और घटी। तो भगवान ने धनुष तोड़ा था तो इतनी धनुष की भयंकर गर्जना हुई कि तीनों लोकों में आवाज गई कि धनुष टूट गया। आवाज जब सब जगह पहुंची तो वहां भी पहुंची कहां? जहां परशुराम भगवान तपस्या कर रहे थे। अरे सुना कि ये तो आवाज लगता है पिनाक के टूटने की है, और तुरंत चल दिए। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। कहाँ आए? वहीं उसी घटना स्थल पर। जैसे ही आए सारे राजा एकदम घबरा गए। अरे परशुराम जी आ गए, और आकर के गेट पे ही खड़े हो गए, कोई निकल ना पाए। अब राजाओं ने आपस में चर्चा की, क्यों? तुम्हें मालूम है हम धनुष तोड़ने गए थे, हम चाहते तो टूट जाता, लेकिन हमने इसीलिए नहीं तोड़ा। तो वो देखो आ गए, वो आ गया। अब देखो इनकी क्या दशा होती है। हमने तो इसीलिए नहीं तोड़ा कि परशुराम जी आएंगे। जनक जी एकदम घबराए। और जनक जी ने प्रणाम किया तो परशुराम जी ने कहा, जनक ये भीड़ कैसी? बोले महाराज बेटी का स्वयंवर था, धनुष यज्ञ का आयोजन किया था, क्षत्रिय लोग आए हैं। परशुराम जी ने कहा, मेरी बगैर परमिशन के क्षत्रिय समाज, तुम्हें मालूम नहीं मैंने कितने बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तुमने मेरी बिना एनओसी के ये सभा बुलाई कैसे? अब जनक जी और एक नई समस्या में पड़े। जनक जी ने कहा कि अब ऐसे काम चलेगा नहीं, क्या करें? जानकी मैया को बुलवाया। जनक बहोरी आई सिरुनावा, फिर सिय बुलाई प्रणाम करावा। माँ जानकी को जब प्रणाम कराया, विश्वामित्र जी ने कहा, सौभाग्यवती भव। जनक जी ने कहा, ये ठीक रहा, अब तो आशीर्वाद ही दे दिया है। लेकिन परशुराम जी तो परशुराम जी है। विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र मिले पुण्य आई, विश्वामित्र जी मिले पद सरोज मेले दो भाई। राम और लक्ष्मण जी को बुला करके प्रणाम कराया, परिचय कराया। राम लखन दशरथ के टोटा, दीन आशीष दे की बल जोटा। परिचय कराया। राम जी को देखकर परशुराम जी, राम चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। अब इतना होते होते जैसे ही परशुराम जी की दृष्टि उधर गई, किधर? सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड में डर। अरे ये धनुष, भगवान शिव का धनुष, ये किसने तोड़ा? सब बात बंद करो, पहले ये बताओ धनुष किसने तोड़ा? जनक जल्दी बताओ, और नहीं तो ये सारी राज सभा का मैं वध कर दूंगा। सारे राजा नत मारे जाइए, सब राजा सब मारे जाएंगे। और राम जी ने देखा कि इतना क्रोध बाबा, राम जी स्वयं आए। कहा, हे ब्राह्मण देव, नाथ संबुधन भंजन हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा।
अरे इस धनुष को भंजन करने वाला आपका ही कोई दास होगा जो आज्ञा हो मुझे बताइए। परशुराम जी ने कहा क्या कहा? तो मेरा सेवक है जिसने ये धनुष तोड़ा है। अरे सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवा के काम करे, जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरा सेवक है। देखो मैं कह देता हूँ जिसने ये धनुष तोड़ा है सो बिलगाओ बिहाई समाजा उन्नत मारे जय स्वराजा। अब राम जी से जब बात नहीं बनी तो लक्ष्मण जी को लगा कि ये भैया का विषय नहीं है। लक्ष्मण जी ने सोचा अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परुष धनी अपमान। परशुराम जी से बोले बाबा ब्राह्मण देवता काहे के लिए इतना क्रोध करते हो? अरे ये धनुष तोड़ना कोई नई बात थोड़ा ही है। अरे हमने और भैया ने तो बहुत नहीं तोरी लड़काई कबहु ना सिर सिकीन गुसाई। अरे हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, जाने कितनी धनुइयां तोड़ दी, तब तो आप कभी नहीं आए। और ये धनुष पुराना पुराना धनुष यही धनु पर ममता के हेतु। अरे इस धन पर इतनी ममता क्यों है तुम्हारी? परशुराम जी ने कहा क्यों बालक तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा? रे नप बालक कालवस बोलत तो ही न समा धनुई समत पुरार धन विदित सकल संसार। ये कोई साधारण धनुष था? भगवान भोलेनाथ का पिनाक है। तेरी बुद्धि नहीं काम कर रही। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण कहा हसे हम जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी फिर ऐसे बोले हम तो अभी तक बाबा जी जानते थे कि सारे धनुष एक ही से होते हैं और ये तो पुराना धनुष और इसमें वस्तुतः दोष किसी का नहीं है। ये तो भैया ने छुअत दोष रघुपत ही न दोषु मुन बिन काज करिए कतरोसु। अरे भैया ने छुआ ये टूट गया। परशुराम जी ने कहा बहुत बोल रहा है, मैं तुझको बालक समझ करके मार नहीं रहा हूं। बालक बोल बंधेऊ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जाने मोही। बाल ब्रह्मचारियत को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो ये मालूम नहीं है मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। सहस भाव बुझ छेदन हारा परुष बिलोक महीप कुमार। मेरे इस फरसे का देख अभी समय नहीं लगेगा। अपने माता पिता का विचार कर। लक्ष्मण भैया ने कहा बाबा इतनी बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हो लेकिन यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई तुमसे डरने वाला भी नहीं है। यहाँ कोई कच्चा फल नहीं है उसका, इसका कद्दू जैसा नहीं होता कुमेड़, इतना सरल नहीं है। आपस में संवाद चल रहा है। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी की ओर देख करके कहा कौसुक सुनहु मंद यह बालक कुटिल काल बस निज कुल कौसुक सुनहु मंद यह बालक कुटिल काल बस निज कुल बंसरा केस कलंकु निपट निरंकुश अबद बंसरा केस मुनिवर इस बालक को समझा लो, ये मेरे बल के विषय में जानता नहीं है। विश्वामित्र ने कहा मुनिवर कौशिक कहा क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गण साधु। कौशिक कहा क्षमीय अपराध
दोष गुण गण है न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा ब्राह्मण देवता क्षमा करिए, बालकों को दोष गिने नहीं जाते। ये बालक है, प्रत्युत्तर कर रहा है। उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। केवल तुम्हारे कारण मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ। देखो ये लक्ष्मण परशुराम संवाद है ना, वस्तुतः परशुराम जी भी भगवान के बता रहे हैं। और वो जो राजा थे ना, उन्होंने जब माता जानकी ने जयमाल पहना दी तो उन्होंने कहा कि अब झगड़ा कर दो, यहाँ पर झगड़ा कर दो, सीता को छुड़ा लो। तो वस्तुतः ये भगवान की एक लीला है। मंचन करने के लिए इसको कितना भी बड़ा चढ़ाकर गाया जाए, लेकिन ये केवल एक लीला है। कैसी लीला है कि जब कोई बलशाली व्यक्ति अपराध करे, कल्पना करो आप, कोई स्थानीय बाहुबली बल कोई अपराध कर दे और स्थानीय पुलिस उसको पकड़े नहीं, और फिर एक कोई विशेष टीम आ जाए, मान लो एसटीएफ आ जाए लखनऊ से, अब ठीक है, अब कैसे बच पाएगा? सेम बात समझने की कोशिश करना, वही यहाँ पर हो रहा है। परशुराम जी एसटीएफ बन करके आए, क्योंकि यदि समाज में विषमता फैल गई, कोई कैसी है ले छुड़ाओ, कोई कहता है सीता को छुड़ा लो, बालकों को बांध लो। इसलिए भगवान का, परशुराम भगवान आए, आगे स्पष्ट हो जाएगा। और मैं सही कहूं तो मैं कथा को गाता हूं। आप लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि मैं चौपाइयों को गाता ज्यादा हूं, और ये परशुराम लक्ष्मण संवाद या तो ये मान लो कि ये वीर रस का प्रसंग है और मैं उसमें इतना निपुण नहीं हूं, तो इसलिए मैं तो केवल आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूं। और हमने देखे कथावाचक कोई मंच तोड़ दे, कोई खोपड़ी फोड़ दे, अपने राम को तो इतना ही है। जब विश्वामित्र जी से वार्ता हो रही है, उसी समय राम जी आगे आए और राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, नाथ करहु बालक पर छोड़ू, नाथ करहु बालक पर छोड़ू, दूध दूध मुख करे दूध दूध मुख करे न को, चौलरिका कछु अचरज करई, चौलरिका कछु अजगर करई, गुरु पितु मात मोद मन भरई, गुरु पितु मात मोद मन भरई। राम जी ने प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देवता, कृपा करिए, करिए कृपा सेवक जाने, मुझे अपना सेवक जानकर कृपा करिए, अपने क्रोध को थोड़ा शांत करिए। अब जब राम जी ने ऐसे वचन बोले, राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कई कछु लगन बौर मुस्काने, कई कछु लगन बौर मुस्काने। लक्ष्मण भैया ने फिर टेढ़ी लगा करके मुस्कुरा दिया। अब फिर वही बात, परशुराम जी को फिर क्रोध, बोले तुम देख नहीं रहे हो इस बालक की ओर? हसत देख नक सिसर व्यापी, हसत देख नक सिसर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा भैया कितना इसका स्वभाव, कैसा स्वभाव है इसका, इसको मालूम नहीं ऋषियों से कैसे बात करनी चाहिए।
लक्ष्मण भैया ने कहा लखन कहूँ हस सुनो मुन क्रोध पाप कर मूल जय बस जन अनुचित करई चरण विश्वपति को। लक्ष्मण भैया ने फिर कहा मुनिवर आपको नहीं मालूम आप इतना क्रोध कर रहे हो, क्रोध पाप का मूल होता है। राम जी ने लक्ष्मण भैया की ओर थोड़ा आंख दिखाई, सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुर नयन तरे रे राम गुर समीप गबने सकुच हरि हरि बाने राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण मर्यादा में बर रे बालक एक सुभाऊ बर रे बालक एक सुभाऊ विनय न संत विदूषी गाऊ विनय न संत विदूषी गाऊ। राघव जी ने कहा राम जी ने कहा मुनिवर अपराध तो मेरा है तेई नाही कछु काज बिचारा तेई नाही कछु काज बिगारा तेई नाही कछु काज बिगारा तेई नाही कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा अपराधी में नाथ तुम्हारा। अरे धनुष मैंने तोड़ा है ब्राह्मण देवता मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए कहाई बेग जही विदर सी जाई कहे बेग जय विदिर सी जाई मुनि नायक सोई करऊं पाई मुनि नायक सोई करो पाई। ब्राह्मण देवता जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो मैं वही कहूंगा वही करूंगा। राम जी के वचन सुन करके परशुराम जी का क्रोध को शांत हुआ। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध शंभु सरारण तोर सठ करस हमार प्रभु। एक तो शिव जी के धनुष का भंजन कर दिया और मुझे ज्ञान भी सिखा रहे हो। राम जी ने कहा क्या बताएं मुनिवर, अब जो हो गया सो तो हो ही गया, लेकिन यदि मुझसे अपराध हुआ है राम कहई ऋषि तजीय मुनीसा कर कुठार आगे सीसा। राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता जय ऋष जाई करई सोई स्वामी मोहि जानी आपन अनुगामी। राम जी ने कहा मैं आपका अपराधी हूँ, मैं आपके सामने अपना शीश करता हूँ, आप चाहो तो फरसा चला सकते हो। हे मुनिवर क्षमहु चूक अनजानत केरी चाहिए विप्र पुर कृपा घने। अरे मुनिवर आप तो ब्राह्मण कुल में हैं और मैं क्षत्रिय कुल में हूँ। क्षत्रियों में तो ये परंपरा चली आई है कि क्षत्रिय वही करते हैं जिससे ब्राह्मण देव संतुष्ट रहते हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक नभा करके ये निवेदन करता हूं कि मैं तो केवल राम हूं और आप तो परशुराम हैं। कितने बड़े हैं आप मुझसे। राम मात्र लघु नाम हमारा परुष सहित नाम तुम्हारा परुष सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे ब्राह्मण देवता सब प्रकार हम तुम समहारे
सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। अरे हम आपसे जीत तो सकते ही नहीं, विचार भी नहीं कर सकते। हम आपसे सब प्रकार से हार स्वीकार कर रहे हैं। राम कहा मुनि कहो विचारी, अति ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। राम जी ने बार बार जब परशुराम जी की वंदना की, इस प्रसंग को कई लोग ऐसे सुनाते हैं जैसे नहीं क्षत्रियों और ब्राह्मणों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो है, और वो ब्राह्मण हैं और वो क्षत्रिय हैं और उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। रामचरितमानस का आश्रय लीजिए। परशुराम जी ने जब ध्यान किया तो याद आई। क्या याद आया? ये तो साक्षात पर ब्रह्म अवतार लेकर के आए। भृगु मुनि ने जब भगवान की परीक्षा ली थी, सारा दृश्य याद आ गया परशुराम जी को। सारी रील चल गई क्या कि ये कोई साधारण नहीं है, पार ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर के आया। और वस्तुतः दोनों अवतारी हैं, परशुराम जी भी अवतारी हैं, आवेशावतार लेकर के आए हैं, और भगवान राम भी अवतारी हैं, मनुज अवतार में आए। बार बार जब प्रार्थना की, परशुराम जी समझ गए कि ये कोई और नहीं है। राम जी से कहा, राघव अब मेरे संदेह का निवारण करो। कैसे? राम रमापति कर धन लेहु, खेचौ मिटे मोर संदेह। अब आप इस धनुष को लेकर के इसकी प्रतिष्ठा चढ़ा करके मेरे संदेह का निवारण करिए। और जैसे ही राम जी ने धनुष के लिए हाथ बढ़ाया, देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। देत चाप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। देत चाप आप ही चले गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। और भगवान के प्रभाव को जैसे ही परशुराम जी ने समझा, अपने आप धनुष चल गया, बाण निकल गया। परशुराम जी ने भगवान की विनती की, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, कहन तनुज कुल दहन कृपानु, कहन तनुज कुल दहन कृपानु। जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्महारी, जय मदमोह को ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयत बचन रचना अति नागर, जयति बचन रचना अति नागर। परशुराम जी भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं और कहा, कहा मुख एक प्रशंसा, एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। जय 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 रघुकुल केतु, जय 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 रघुकुल केतु। रघुपति जय बनी तब हेतु, रघुपति जय बनै तब हेतु। रघुपति जय बनी तब हेतु, रघुपति जय बनै तब हेतु। बार बार भगवान की वंदना करते हुए परशुराम जी कहाँ गए? वन में चले गए।
तपस्या करने के लिए